दो तीन चीजें मुझे समझ में आती हैं। एक तो पहले इस पे तथ्यात्मक बात कह दूं, समाजवादी और आरएलडी अलायंस और कांग्रेस, इन दोनों दलों को लगता है बीजेपी और बीएसपी के बीच में कहीं कोई संधि है, कहीं कोई परोक्ष रूप से चुनावी समझ बनी। एक बीजेपी उसको पब्लिक फोरम पर डिनाई कर रही है, वो करी हमको ज़रूरत ही नहीं किसी की, हमारे पास जितने हैं उतने ही बहुत हैं, यानी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद। बसपा कह रही है कि ऐसी गलत बात है, ये हमारे खिलाफ दुष्प्रचार है, हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं। सबकी बात मैंने कह दी, अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमको अवसर नहीं मिला, सबकी बात मैंने कह दी। अब इन सब बातों के कहने के बाद अर्थ जनता निकालती है। लोकतंत्र की खूबी यही है, जब सब बोल लेते हैं तो उसका मतलब जनता निकालती है। राजा बोल ले और चपरासी बोल ले, फिर जनता मतलब निकालेगी। यही लोकतंत्र है। कौन कहां खड़ा है ये जनता तय करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी धारणा है, अभी कोई सहमत नहीं होंगे आप लोग, होना भी नहीं चाहिए। आप लोग युद्ध में हो, युद्ध की स्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई उतनी विकट और दुर्धर्ष किस्म की चुनावी लहर अभी उत्तर प्रदेश में वैसी नहीं दिख रही जो 4 चरणों में 203 210 पार करा दे। इसलिए मेरी समझ बनती है कि चुनाव तो चुनाव की तरह चलेगा। छठे चरण में यह स्थिति बन सकती है 50-55 सीटें ही रह जाएं 7वें के लिए। और चुनाव की एक विशेषता और भी है जो हम लोगों ने देखी, चुनाव कब कहां कौन सा मोड़ ले ले। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 24 घंटे पहले सब अच्छा चल रहा था पंजाब में, पंजाब की तस्वीर भी साफ हो रही थी लगभग। अचानक से एक वक्तव्य आया, उस वक्तव्य पे प्रधानमंत्री ने जब रिएक्ट कर दिया तो हंगामा मच गया, कांग्रेस ने भी रिएक्ट किया और पंजाब की राजनीति बाबा रामदेव वाला अनुलोम विलोम आसन कर गई। 24 घंटे में अनुलोम विलोम हो गया और भ्रामरी अलग से। अब मिलिए। इसलिए अभी शपथ की बात मत सोचो। अभी मत कहिए कि आ गई सरकार, तो आ गई, अब इतनी बची है बस, ना। मुझसे एक बहुत सीनियर डॉक्टर ने एक बार कहा, किसी परिचित का ऑपरेशन था, तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब ये तो माइनर ऑपरेशन है। तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी कोई ऑपरेशन माइनर नहीं होता, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन और मेजर ही होता है। मैं उस बात को राजनीति पे भी लागू करता हूं। कोई चुनाव को कोई चरण छोटा नहीं। एक और आजकल तो बाबा रे बाबा सारा बवाल इस पर है, इस पर आजकल घोषणा पत्र से सरकार नहीं किसी की जाएगी, किसी की बनेगी ना, भाषण से भी नहीं बनेगी कि नेता क्या बोल के आया। वीडियो किसका कहां से कौन सा जारी हो गया रात में, उससे ही सब कुछ हो जाएगा। पंजाब में वीडियो ही का खेल है, बहन जी का वीडियो का मामला है। वो 150 करोड़ में 50 सीट वीडियो का ही मामला था, है ना। इसलिए मैंने कहा कि जो कोविड के समय नियम था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मैं कहूंगा जब तक चुनाव नहीं तब तक वीडियो नहीं। दूर रहिए भैया बिल्कुल। और अगर कोई ऐसी डिवाइस आती हो, मैं अपने राजनीतिक मित्रों को एक मुफ्त में सलाह दूंगा, अगर कोई ऐसी डिवाइस आती हो जो आपके पास रखने से जैमर लग जाए तो वो अपनी जेब में रखो, ताकि फंसने का कोई चांस ही ना रहे भैया। कब कहां किससे क्या बोला और कहां हो जाए और पंजाब हो जाए उत्तर प्रदेश में, समेटते समेटते मुश्किल हो जाएगी, सारे चरण शीर्षासन कर जाएंगे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। जरूरी नहीं ना चुनाव में कि आप ही गलती करें, आपसे मतलब टॉप लीडरशिप। कई बार बहुत छोटे कार्यकर्ता की गलती भी आपके गले में फंदा बन के लटक जाती है।
और चुनाव को प्रभावित कर देती है। और वैसे भी जनादेश का सम्मान भी इसी में है कि आप राजनीतिक दल चुनाव लड़े, सीटें कितनी जीत रहे हैं, जीतेंगे, ये काम चुनाव आयोग पर छोड़ दीजिए। वो घोषणा करेगा तो उसकी मर्यादा होगी, क्योंकि जब हम सीटों का ऐलान कर देते हैं वक्त से पहले और उसके बाद सीटें वैसी नहीं आती तो थोड़ी सी बदमजगी तो हो ही जाती है, चेहरा भी दांव पर लगता है। इसलिए मैं कहूंगा जरूरी है 27 फरवरी तक सरकार तय हो जाए? नहीं, 7 मार्च की तारीख है, 7 मार्च को 6 बजे तक वोट पड़ने दीजिए, अपने अपने तर्क जनता के सामने रख दीजिए। 10 मार्च को जनादेश सामने आ जाएगा, 7 मार्च को फैसला रिजर्व होगा, ऑर्डर रिजर्व मान लो, 10 मार्च को फैसला सुना दिया जाएगा। इतना धैर्य रखिए, यह धैर्य लोकतंत्र के सम्मान के लिए भी जरूरी है। जिन लोगों को 5वें, 6ठे, 7वें चरण में वोट करना है, उनके लिए ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि नहीं हम जीत तो गए हैं, अब मर्जी हो तो तुम भी डाल देना। नहीं, ये भाव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हमारे हो गए तो इसका मतलब जो बाकी फिर वोटर हैं वो हमारे ठेंगे पे, ऐसा भाव मत करिए, लाइए। चुनाव बहुत खतरनाक होता है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार।